पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश से आज बहुत बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। योगी अब उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना तो दूर, सोचना भी गुनाह होगा। दरअसल सीएम योगी ने परीक्षा में धांधली रोकने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पेपर लीक रोकने के लिए सीएम योगी अब यूपी में कानून लाने की तैयारी में लगे हैं। इस कानून के तहत 4 एजेंसियों को एक परीक्षा की जिम्मेदारी मिलेगी और साथ ही होम टाउन के बाहर छात्रों का परीक्षा सेंटर तय होगा। वहीं प्रश्न पत्र के हर पेज पर गोपनीय कोड होगा और प्रिंटिंग प्रेस पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। यानी सीएम योगी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या है सरकार का एक्शन प्लान। इम्तिहान से पहले पेपर लीक, परीक्षा के नाम पर छात्रों से छलावा अब आक्रोश में बदल चुका है। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। अथक परिश्रम की अनदेखी पर गुस्सा भड़क चुका है और सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक परीक्षा में धांधली होती रहेगी? एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है। यूपी में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति तैयार की है। योगी के मास्टर प्लान की बात करें तो एक परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास होगी। परीक्षार्थियों को होम टाउन के बाहर पेपर देना होगा। आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग होगी। ज्यादा आवेदक होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। PCS परीक्षा एक ही पाली में हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार नया कानून लाएगी जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है। ये नई नीति तैयार हो चुकी है और उस नीति में सीधे तौर पर यह प्रावधान है कि अगर कोई नकल करता पकड़ा गया या पेपर लीक होता रहा तो उसमें जो लोग दोषी होंगे उनको कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ये पेपर लीक रोकने के लिए जो राजकीय विद्यालय और जो प्रतिष्ठित संस्थान है जहां CCTV फुटेज वगैरह सब मौजूद रहेंगे, परीक्षाओं के ऐसी जगह पर ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जिस परीक्षा में बैठेंगे उसमें 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस नीति में सीधे तौर पर इस तरह का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम लगे। इसके लिए सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके तहत क्वेश्चन पेपर में सीक्रेट कोड डाले जाएंगे। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर सीक्रेट कोड होंगे। यूनिक बारकोड और QR कोड होगा। प्रश्न पत्र में यूनिक सीरियल नंबर होगा। प्रश्न पत्र लाने के लिए मल्टी लेयर पैकिंग होगी। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल कैमरे पर प्रतिबंध रहेगा। कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ योगी का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है जो जल्द ही कानून की शक्ल लेगा। क्योंकि लगातार जो परीक्षाओं से संबंधित जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेके आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कठोर नीति लाने की योजना बनाई है जिसके तहत पारदर्शिता, सुगमता, स्थिरता, छात्रों को सुविधा और जिन एजेंसियों को दिया जाता परीक्षा कैसे होगी, कितने विद्यार्थी किसमें बैठ सकेंगे, तमाम चीजों पर चिंतन करने के बाद है। और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो किसी तरह से लीकेज के दोषी, उनके लिए कठोरतम दंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। यानी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की अब यूपी में सामत आने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, जिस रणनीति के साथ पेपर लीक की घटना को रोकने का खाका तैयार किया है, अब जल्द ही उसे अमली जामा पहनाया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, NDA मुर्दाबाद। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। माता की जय। और इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक में अब एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है।
सीएम योगी के निर्देश पर मेरठ यूनिट ने 90 दिन के अंदर ही कोर्ट में 6 राज्यों के 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इस मामले में 6 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ है और अब यूपी पुलिस पेपर लीक में गैंगस्टर एक्ट में आरोपियों पर एक्शन करेगी और पेपर लीक के आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। पेपर छापने वाली कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी भी हो चुकी है। जानकारी तो ये भी है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी भी पेपर लीक में शामिल थे और भोपाल का सिंडिकेट भी पेपर लीक में शामिल था। यानी यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक में जिसका भी हाथ रहा है, अब उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में यूपीएससीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में एक अहम मोड़ आ गया है। सीजेएम कोर्ट में 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है और अब तक इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव नयन समेत दिल्ली पुलिस का एक सिपाही इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिसने मानेसर के रिजॉर्ट नेचर वैली में 1200 अभ्यर्थियों को रुकवाकर पर्चा पढ़वाया था और उसी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यूपीएससीएफ सक्रिय हुई और इस मामले में दूसरी पाली का जब पर्चा लीक हुआ तो उसमें जो किंग पिन थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब तक इस मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अगर इसके मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो इस मामले में लॉजिस्टिक कंपनी के वेयरहाउस से पर्चा आउट कराया गया। जो लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें सेट किया गया, बॉक्स खुलवाया गया और उसी में से पर्चा आउट हुआ, जिसको मानेसर के नेचर वैली रिजॉर्ट में पढ़वाया गया था